नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश खाना। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है अयोध्या राम मंदिर में विराजे आज श्री राम। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। नवीन त्रिसाली जी प्रवक्ता है भाजपा से। नवीन जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। दीपक रावत जी यूकेडी के नेता है। दीपक जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और कांग्रेस नेत्री पूनम कटारी जी, आज की चर्चा में पूनम जी वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। सबसे पहले नवीन जी, रुख आपकी तरफ करेंगे और आपको ये भी बताते चले कि आज जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम विराजमान हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति रही, वहां की राज्यपाल आनंदीबेन की उपस्थिति रही, संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति रही। अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं, नवीन जी, सबसे पहले प्रश्न आपसे ले लेता हूं कि जिस तरीके से पूरे शहर को सजाया गया है, जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, भंडारे लगे हुए हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है और कहीं हलवे के रूप में, कहीं खीर के रूप में वितरित किया जा रहा है। लोगों में एक ये रहा कि 500 साल से ज्यादा अधिक समय होने के बाद जो एक ऐसा मूवमेंट आया, ऐसा पल आया है, और हालांकि कई लोग इसको राजनीति से भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो है, उनकी जो काले पत्थर होती है उसमें मूर्ति बनाई है, 5 साल की उम्र का उनको दिखाया। कहीं ना कहीं वो तेज, वो ओज उसमें नजर आता है। मूर्तिकार कईयों ने बड़े दिल खोल के दान भी किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि राम बन गए तो बन गए। और ये भी राम के लिए कहा जाता है कि जिस धरती का चरणामर्थ ही राम सेतु का सर्जन करे और अमृत की प्रथम किरण ही जिसका हवन करे, ऐसी मातृभूमि में, देवभूमि तपोभूमि में बैठ के अगर हम चर्चा करते हैं तो किस तरीके से इसको वैचारिक पटल पे आप रखते हैं नवीन जी? देखिए काला जी, आज का दिन बहुत ही दिव्य अलौकिक दिन पूरे समूचे विश्व के लिए रहा। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम के भव्य मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अगर मैं इसको बहुत शब्दों में इसको अगर उस अलौकिक क्षण को अगर मैं कहूं तो मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की वो चौपाई कहूंगा, जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, जब भगवान राम अपने राजमहल में प्रवेश करते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुमन वरिष्ठ नव संकुल हवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन देख ही नगर नारी नर वृंद। आज वो सीन हमने देखा है, वो दृश्य हमने देखा है कि जो आज का जो भव्य और दिव्य जो दृश्य था वो वास्तव में मनोहर था। जहां देखो चारों तरफ पूरा राममय था। और अयोध्या नगरी में आज जो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी दिव्य और अलौकिक रही। इसको राजनीति से देखना आज ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद जो शुभ घड़ी आज ये आई, इसका हम सबको इंतजार था। और आज जिसको कभी विवादित कहा जाता था, वो बात समाप्त करते हुए एक नए युग की जो आज शुरुआत हुई है। और इसमें मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मुख्य यजमान के तौर पर वहां पर रहे, तो पूरा देश उसमें शामिल रहा और बहुत अच्छी विधि विधान से ये कार्यक्रम हुआ और सभी देशवासी हर्ष में हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और यहाँ से जो आज भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति और विरासत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। बिल्कुल। रुख दीपक जी आपकी तरफ करना चाहेंगे। दीपक जी, जिस तरीके से नवीन जी ने भी तुलसीदास के लिए कहा है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जब उसकी अर्धांगिनी, उसकी धर्मपत्नी एक साधारण व्यक्ति को कहती है कि अस्थि चमन दे ममतासी ऐसी प्रति, वैसी जो होती श्री राम तो ना होती भगवती, और वो व्यक्ति तुलसीदास बन जाता है। किस तरीके से इसको पटल पे आप रखेंगे? आप देखिए, ये तो स्वयं तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ कि जिस श्री राम के बारे में वो लिख रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में इस तरह की समस्याओं से भी अयोध्या में जुड़ेंगे, एक मंदिर बनाने के लिए भी। और 500 वर्ष का जो वर्ष है, ये बहुत 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 ज्यादा है। उसके बावजूद अगर आज ये क्षण भारत की जनता को मिला है कि राम की जो प्राण स्थापना है, प्रतिष्ठा जो किया गया है, बहुत बढ़िया, ये स्वागत योग्य है। और लगता है कि अब वाकई में श्री राम स्थापित हो चुके हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे सृष्टि में, कण कण में श्री राम जो हम कहते थे, वो लगता है कि अब चरितार्थ होने वाला है और राम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। पूनम जी, आपकी तरफ मैं करना चाहूंगा। पूनम जी कहते हैं कि जब हमारे अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में थे तो वो युवराज कहलाए, और जब वन जाके लौटे तो हमारे भगवान अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौट के आए। किस तरीके से इसको पटल पे आप रखते हैं? क्योंकि
तकलीफ का विषय यहाँ पे आ जाता है कि हम विदेशों का इतिहास पढ़ लेते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, उनकी पत्नी का नाम हमें याद रहता है, लेकिन जब हम उसी में से शत्रुघ्न की पत्नी का नाम पूछते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी का नाम सुबुकीर्ति था। भरत की पत्नी का नाम मंडोवी था, ये हम भूल जाते हैं। लक्ष्मण की पत्नी का नाम लगभग सभी को मालूम है, उर्मिला था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पत्नी का नाम सीता था। लेकिन कुछ क्षण अपने इतिहास के भूल जाते हैं। राम मंदिर आज बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस तरीके से इसको आप देखते हैं? राम मंदिर बना ये बहुत अच्छी बात है, और प्राण प्रतिष्ठा लेकिन यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, ये अधूरी हुई है। यहाँ पे जब शंकराचार्य ने भी इस विषय में कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, चारों पीठ हमारे इनके साथ ही, हम तो कुछ कहने वाले हैं ही नहीं, जब उन्होंने ही कह दिया इस विषय पे। और हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो स्वामी जी बड़े हुए या मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े हुए? बड़े तो पुरुषोत्तम राम फिर पास में क्यों लगना है? ये नहीं कह रहे, लेकिन देखिए वो भी एक शंकराचार्य है ना, धार्मिक तो वही है, राजनीतिक तो नहीं है ना, वो तो धार्मिक से संबंधित है। तो हम उनके गुरुओं को लेंगे ना पहले कि गुरु क्या कह रहे हैं। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुरु मानते हैं आप उनको? नहीं, गुरु राम के गुरु नहीं मानते हैं, लेकिन उनको जो चलाने वाले होते हैं वो तो गुरु है ही ना, कि मतलब वो तो हमारे को सारे साथ में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े सब बता रहे हैं, तो मतलब उन्होंने ये चीज कही है तो होगा। बाकी लोग तो जो भी कह रहे हैं। और दूसरा हमने देखा कि मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें सबको सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो क्योंकि ये तो एक भगवान का धार्मिक कार्य है, इसमें तो सभी सहयोग देते हैं, सभी उसमें होते हैं। तो एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बहन थी, उनका नाम क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहन का। हम फिर क्या चर्चा करें? हम फिर क्यों इस चीज को हम कहें कि मठ के अधिकारी या मठ के संत नहीं आए तो उसके प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बहन का नाम शांता था। क्योंकि देखिए, हम जब चर्चा करें राम पे तो कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। पूनम जी, अलग तरीके से किया जाता है। और एक जैसे कि आज हमने देखा था हेमंत में, तो जब वो मंदिर में जा रहे थे, हम राहुल गांधी जी मंदिर में जा रहे हैं, तो उन्हें रोक दिया गया परमिशन के बाद भी। तो क्या मतलब आस्था है, उसको उस पर भी ये रोक लगाएंगे? उस पर रोक लगाने वाले कौन है जो आस्था पे रोक लगाते? बिल्कुल। मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। पूनम जी, राहुल जी की उम्र कितनी होगी? राहुल जी की उम्र 50 तक। तो 50 साल में आज वो मंदिर गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। 50 साल में आज राम मंदिर गए तो उसमें अपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। वो तो जाते रहे, केदारनाथ में भी गया, आपने देखा होगा, वो जाते रहे मंदिर, तो कब से जा रहे हैं, लेकिन आज तो उन्हें जाने का परमिशन नहीं ली, बिना उसके नहीं जा रहे थे। लेकिन शंकर देव जी जो है उन्होंने रोक दिया, तो गुरु होने की वजह से वो रुक गए, और फिर उन्होंने रोड पे आकर ही मतलब धरना देकर ही इसको क्या रघुपति राजगम जो है उन्होंने गाया है, वहां पर बैठकर काफी समय तक वो बैठे रहे। तो ऐसी कोई रोक नहीं, अगर धार्मिक है तो धार्मिक तरीके से ले जाएगा, फिर रोक कैसे लगा दी गई है? तो इसमें तो बड़ा वो बन जाएगा कि ऐसे रोक लगेगी तो ये कोई धार्मिक विषय नहीं हुआ। बिल्कुल। नवीन जी देखिए, एक यहाँ पे पूनम जी कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका गया, कि वो पर कुछ खड़ी करती हुई यहाँ पे नजर। नवीन जी, देखिए, राहुल गांधी जी मेरे संज्ञान में वास्तव में ये कौन से मंदिर गए थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां अयोध्या धाम जैसे बड़े मंदिर में आज जहां प्राण प्रतिष्ठा थी, वहां का निमंत्रण ठुकरा कर वो किस जगह गए पता नहीं। कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है वो तो एक अलग विषय है, आज उस राजनीति में जाना नहीं है। यहाँ तो मैं सिंपल ये कहना चाहूंगा कि इनके नेता भी मानते हैं कि भगवान राम का निमंत्रण तो रावण ने भी नहीं ठुकराया था, और कांग्रेस से ठुकराकर रावण से भी नीचे चलेगी कांग्रेस। इस बात को आपको सोचना होगा, वो जनता जनार्दन देखेगी, हम उस विषय में नहीं जाते हैं। मैं केवल आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात कहूंगा। ये वो सारे विधि विधान से हुई है, सभी लोग उसमें खुश हैं, सभी धर्माचार्य उसमें शामिल थे, और शंकराचार्य ने खुद कहा है कि हमारे साथ हमारी संत मंडली चलती है, वहां व्यवस्था बिगड़ जाती है, और हम जब जाएंगे तो अपनी डेट को हम बता देंगे। और प्रशासन ने भी कहा कि जब शंकराचार्य अपनी उपस्थिति वहां पर देना चाहेंगे तो उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा, पूरा प्रोटोकॉल किया जाएगा, और उनको ससम्मान वहां पर दर्शन होंगे। और धर्माचार्य शंकराचार्य के आशीर्वाद से तो ये सारा कार्य संपन्न हुआ है, तो इसमें तो कोई विरोध ही नहीं है। अब उसको कांग्रेस मीन में निकालने की कोशिश करेगी इस सफल यज्ञ पर, तो ये कोई राजनीति करने के आज मैं समझता हूँ कम से कम दिन नहीं है। आज भी अगर कांग्रेस नहीं सुधर रही है तो फिर कांग्रेस कभी नहीं सुधर सकती। बिल्कुल। दीपक जी बिल्कुल, मैं आता हूँ आपके पास पूनम जी। दीपक जी देखिए, जिस तरीके से अभी नवीन जी ने कहा कि
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का निमंत्रण तो रावण ने भी नहीं ठुकराया, क्योंकि रावण भी एक प्रचंड पंडित था। क्योंकि याद होगा, अगर रामायण हम लोगों ने पढ़ी है तो उसमें एक रामेश्वर जगह है, रामेश्वरम। तो वहां पे राम और लक्ष्मण जी की जो है विजय की कामना, उसकी पूजा, उसका अनुष्ठान रावण जी ने किया था। जी आज से लगा रहे हैं कि निमंत्रण नहीं ठुकराया था, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जी लगाने के लायक हो जाता है। कई बार हम एक सनातनी होने के नाते उनको भी एक प्रणाम इसलिए भेजा जा सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के निमंत्रण को ना ठुकराना भी, ये भी कहीं ना कहीं सोचने चिंता करने का विषय भी है। तब जाके यही वहां से जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था कि मैं एक युवराज हूं, क्षत्रिय हूं, मुझे कुछ देना है, तो रावण ने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, सोने की लंका भी है। तो रावण ने ये कहा कि मैं चाहता हूं जब मेरा अंतिम समय हो तो दोनों युवराज मेरे सामने उपस्थित हो। रावण को यह आभास था कि उसकी मृत्यु इन्हीं दोनों के हाथों होगी। दीपक जी। देखिए, यही तो पूरा हमारे जो हिंदुत्व का, जो हमारा हिंदू का जो इतिहास है, जो हमारे रामायण है, जो हमारे रामायण में तुलसीदास जी ने जो बताया है, यही सबसे अच्छी बात है कि देखिए, राम जो है आज अगर वस्तुता के रूप में अगर अयोध्या में स्थापित हो गए हैं, तो आज जो राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, इससे पहले ऐसा तो नहीं था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था। राम नाम तभी भी था और हजारों साल आगे भी रहेगा। अगर ये मंदिर नहीं भी बनता तो भी, अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब भी होता। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आज की डेट में जो प्रासंगिक हो गया है राम का नाम, जो दूसरे धर्म है उनमें उनके जो जिनके वो अग्रज है, जिनके जो उनके अग्रज है, उनके वंशावली कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात राकेश जी ये है कि हमारे राम की पूरी वंशावली है। आप उनके भाई का नाम भी जानते हैं, आप उनकी बहन का नाम भी जानते हैं, आप उनके सखा का नाम भी जानते हैं, आप उनके पूरे 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 फैमिली को जानते हैं। जो आज जो राम है, मुझे लगता है कि आज राम सिर्फ भारत को नहीं, आज राम की जरूरत पूरे विश्व को है। वो एक, अगर एक राजा के रूप में देखना चाहते हैं तो वो राम को ले सकते हैं, एक अच्छे भाई के रूप में देखना चाहते हैं तो वो राम को ले चुन सकते हैं, एक अच्छे सखा के रूप में देखना चाहते हैं तो राम को ले सकते हैं, एक अच्छे पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम पति के रूप में लेना चाहते हैं तो राम को ले सकते हैं। यानी राम को सारी की सारी जो हमारी समाज में, इस समाज को आज जो समाज हमारा जो समाज चल रहा है, उस समाज में जो जरूरत है वो श्री राम के गुणों में चलने के लिए, श्री राम के पद चिन्हों पर अगर समाज चल पड़ा तो जो समाज, जो हमारा बनाया हुआ समाज है, मुझे लगता है आज इस समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है वो श्री राम के अनुसरण करने की है, श्री राम के पद चिन्हों में चलने के लिए है। यदि वो भाई के रूप में चलना चाहता हो, यदि वो पति के रूप में चलना चाहता हो, यदि वो राजा बनकर प्रजा की सेवा करना चाहता हो या पूरे परिवार की सेवा करना चाहता हो, राम एक प्रासंगिक बन चुके हैं। आज लगता है कि वाकई में भविष्य में अगर हमारा जो समाज है या विश्व का जो समाज है, आप देखिए राकेश जी, पूरे विश्व में, आधे विश्व में कितनी विडंबना है कि एक तरफ युद्ध हो रहा है, पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है, यूरोप में युद्ध हो रहा है, सब जगह युद्ध हो रहा है, और हमारे यहाँ हम भगवान राम की स्थापना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल पूनम जी रुक आपकी तरफ करूंगा। पूनम जी, जैसे अभी दीपक जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंशावली है, कोई भी उनके दो पूर्वज जिनके नाम आपको जानकारी हो, कोई भी दो पूर्वज, मैं फिर प्रश्न दे दूंगा। राम के पूर्वज दुष्यंत जी है। देखिए पूनम जी, क्योंकि मैंने दो पूछा है, क्योंकि देखिए जब हम राम के वंशज के बारे में नहीं जानकारी, हम क्या चर्चा कर सकते हैं। देखिए दिलीप उनके वंशज रहे हैं, बलि उनके रहे हैं, यक्ष उनके रहे हैं, दशरथ उनके पूर्वज रहे हैं। ये देखिए जब हम मानस को पढ़ेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे ये भी उठा दिया था पहले कि राम के अस्तित्व को आपकी पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया था। ये भी कहा गया था राम सेतु नहीं था। मैं पूरा प्रश्न कर देता हूँ कि राम सेतु नहीं था। अरे कहते हैं ना, राम से ही तो तू है। तो यहाँ पे जब राम की बात होती है, फिर प्रश्न चिन्ह लगने का सवाल कहाँ होता है? आप कहते हैं मठ, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से पहले कोई मठ थे? वहां पे प्रश्न चिन्ह क्यों? पूनम जी। राम, देखिए राम तो हम लोग भी राम का पूरा वो करते हैं, हमारे आराध्य है राम, नाम की हमने कभी अवहेलना नहीं की। लेकिन आज आप लोग जैसे देख रहे थे कि वहां पर एक मंदिर परिसर में जाने के लिए एक QR कोड दिया हुआ था, तो मंदिर परिसर में जा रहे थे। और दूसरे की राम की जब प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो वहां पर सिर्फ वो लोग बैठे हुए थे, 4 लोग, जिनमें आपने देखा मतलब हमारे मोदी जी बैठे हुए थे, और आनंदी जो है वो राज्यपाल है, और भागवत जो है संघ के जो हिंदू संघ के जो वो थे, वो मोहन भागवत जी बैठे हुए थे,
और एक योगी जी बैठे हुए थे, तो क्या इनसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी मानी जाती है? मतलब ये भी मैं पूछ रही हूँ, अगर ये राम भक्त मानते हैं तो राम के तौर पर चलेंगे तो राजनीति के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि क्या जब तक सोनिया गांधी जी नहीं बैठेंगी तब तक प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं होगी? नहीं, किसको बैठाना चाह रहे हैं आप वहाँ पर? सोनिया गांधी आप किसको बैठाना चाह रहे हैं आप बताइए? पूरा देश तो बैठा हुआ है। पूरा देश एकाग्रता के साथ उस प्राण प्रतिष्ठा को देख रहा था। कांग्रेस को समर्थन किया, कांग्रेस ने टुकड़ा किया और मैंने यहाँ पर दृष्टांत दिया पूनम जी, रावण ने भी नहीं टुकड़ा था, तो अब तो रावण की श्रेणी से भी नीचे कांग्रेस आ गई। संतों की भीड़ आपने देखी, आपने देखा नहीं पूनम जी? क्या आपने कार्यक्रम देखा था आज का? आपने कार्यक्रम देखा था कहीं पर? देखा ही तो उस पर संतों की भीड़ आपको नजर नहीं आई? तो किसको सम्मिलित? पूरा विश्व सम्मिलित है कांग्रेस को छोड़कर, पूरा विश्व सम्मिलित है कांग्रेस को छोड़कर, और कांग्रेस की दो धड़ी बटी है, आधी कांग्रेस की थी बस। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कांग्रेस के 3-4 नेता थे, बाकी सब थे। देखिए मैं नाम बता दूं आपको, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, दिग्विजय और 1-2 और नेता नहीं थे, बाकी सारी कांग्रेस में शामिल थी इसमें। आपके नेताओं का बयान देखिए, कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बयान दिया है, इतना अच्छा उन्होंने कहा है। उनकी थोड़ा तो सुन लेते हैं, 1% भी सुनते हैं तो शायद कांग्रेस बच जाती है। आज कांग्रेस इस कलंक से बच जाती। काला जी, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर था, देखिए अवसर 500 साल से इस भारत भूमि की जनता इंतजार कर रही थी, और उसमें भी कांग्रेस ने अगर आप कलंक अपने माथे को लगा दिया है, और ये कलंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। कांग्रेस कलंक लगाने वाली पहली घटना नहीं है। जब सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी नेहरू जी ने इसी तरह से निमंत्रण दिया था। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कांग्रेस ने आज किया। पूनम जी देखिए, आपकी सरकार लंबे समय तक, तो शायद ये प्रश्न उठाना ही नहीं पड़ता कि प्राण प्रतिष्ठा में हम लोगों को नहीं बुलाया। आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? आपकी सरकार के टाइम क्यों नहीं ये प्रश्न? राजीव गांधी जी ने ताला तोड़वाया है, ऐसी बात नहीं, हमारी सरकार ने ये राम मंदिर का तुड़वाया नहीं, ताला तुड़वाया था। पूनम जी, ताला तुड़वाया नहीं था, अपराध हो जाता है। ताला तुड़वाया था, ताला लगाने वाली कांग्रेस है। ये बात नहीं है। ताला यही बात है। राजीव गांधी जी का भी ये सपना है कि राम मंदिर होना चाहिए, और तो चलो आज बोलेंगे पूरा करके अच्छा तो आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिए पूनम जी, आपने कहा राजीव गांधी जी का सपना था, लगता नहीं कि राजीव गांधी जी का सपना मोदी जी ने पूरा कर दिया, तो कांग्रेस में खुशी की लहर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, देखिए पूनम जी ने कह दिया है कि खुशी की लहर है क्योंकि राजीव गांधी जी का सपना मोदी जी ने पूरा किया। देखिए नवीन जी, ये भी पूछने वाली बात है क्योंकि देखिए उनके वो बड़े खड़े करते हुए यहाँ पे नजर आती है पूनम जी भी, कि उनके जो अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग हैं उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। ये बड़े प्रश्न को लगाती हुई आज नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं वो ये भी कहती नजर आ रही है कि QR कोड क्या लगना लाजमी है। देखिए आज के युग में जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है तो QR कोड एक सुविधा होती है। हमेशा ही सुरक्षा की दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हमेशा सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है, और अब इतना आसान हो गया कि QR कोड से आप पता कर सकते कौन किस कैटेगरी में कहाँ बैठना है, किस श्रृंखला में कैसे बैठना है, तो इतना सिंपल हो गया। लेकिन इसमें QR कोड धार्मिक तरीके से तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई। मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस की समझ में आती नहीं, वैदिक भाषा समझ में आए तो बात है ना। आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया, अब आपको निमंत्रण दिया गया, आपने ठुकरा दिया। निमंत्रण क्यों ठुकराया आपको? अच्छा आप सिंपल बता दीजिए, निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? ठीक है, कुछ तो आपको होना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ नहीं होगी तो क्या करेंगे, कोई रास्ता ही बचा है। कलंक तो लग गया, कलंक तो कांग्रेस को लग चुका है, कांग्रेस का कलंक लग चुका है। अब इसको धो ही सकते, ऐसा कलंक है जिसको धोया नहीं जा सकता। मैं बात ये कर रहा हूँ कि निमंत्रण क्यों ठुकराया, किसने ठुकराया निमंत्रण, बताइए। निमंत्रण ठुकराने के कोई कारण नहीं, क्योंकि अधूरी क्या थे, वही तो बता, क्या अधूरा होता है? ब्रह्म सारी सृष्टि को अधूरी सृष्टि लगेगी आप? अगर सृष्टि को देखोगे तो लगातार डेवलप हो रही है, वो भी तो जब सृष्टि का विकास पूरा नहीं हुआ है तो आप कैसे किसी चीज का पूर्ण विकास, आपका ही पूर्ण विकास नहीं हुआ, अभी राहुल गांधी का पूर्ण विकास नहीं हुआ, राहुल गांधी जी पूर्ण विकसित नहीं हुए, तो आप कैसे मान सकते कि सारी चीज पूर्ण हो जाएगी? पूर्ण तो एक ही है,
वो गलत बात है। वही राजनीति नहीं है, निमंत्रण आपने ठुकराया। देखिए, एक तो निमंत्रण आपने ठुकराया, इससे राजनीति होगी, बाकी कहीं राजनीति नहीं। कांग्रेस ऑफिस से पहले आपने लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर को एक साल पहले डेट बता दी थी। आपको डेट बताएं तो प्रॉब्लम है, ना बताएं तो प्रॉब्लम है। डेट नहीं बताते थे तो कहते थे रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज डेट बता दी तो बोलते रामलीला मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन हम नहीं आएंगे। क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल दीपक जी रुक आपकी तरफ करूंगा। दीपक जी देखिए, राम मंदिर बना, खुशी की लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। कहीं ना कहीं हम पक्ष चाहे विपक्षी बात करें, उनके अंदर भी खुशी की लहर है। लेकिन क्या राम मंदिर के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, चर्चा अलग चीज हुई, एक राजनीति अलग हुई। राजनीति होनी चाहिए क्या दीपक जी? देखिए, राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है, विरोध शायद इस बात का है। और इस में तो उत्तराखंड काफी लड़की जाता है। विषय क्या है कि अगर एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेट निकाल ली थी प्राण प्रतिष्ठा की, और उसके बाद सिर्फ एक हफ्ते पहले ही ये चर्चाओं में आया है कि जो शंकराचार्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो इस पूरी जो है, चाहे वो राम तीर्थ ट्रस्ट हो, अगर वो भी इस चीज का ध्यान रखता तो शायद इन सब चीजों से बचा जा सकता था। सही समय पर अगर इस चीज का अंदेशा, यह चीज की जानकारी सरकार को थी या राम तीर्थ ट्रस्ट को थी कि इस तरह का कोई संभावना आ रही है, तो उनसे विचार विमर्श करके उनको भरोसे में लेकर इन सब चीजों को सुलझाया जा सकता था। राम जैसे पवित्र नाम को अगर इस तरीके से कुछ न कुछ राजनीति की जा रही है, या एक तरीके से कहे कि उसमें उसको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, राजनीति का विषय बनाया जा रहा है, इसका विरोध है। राम के नाम पे ना पहले विरोध था, ना आज विरोध है, ना भविष्य में विरोध होगा। लेकिन राम के नाम पर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है या जो कर रही है, उसका विरोध विपक्ष करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो विषय क्या है कि जो कौन निमंत्रण किसको मिला, क्या नहीं मिला, ये विषय राकेश जी आप और हमें तो मीडिया के थ्रू पता चला है। निमंत्रण किसने दिया, किसके कहने पे दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, ये मैं एक प्रश्न उठा दूं। क्या मंदिर जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार करना चाहिए? स्वेच्छा से जाना चाहिए? स्वेच्छा से जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो निमंत्रण दिए ही जाना चाहिए। नहीं, निमंत्रण तो खास कर देखिए, पुरोहित है, उसको निमंत्रण देना पड़ेगा, आमंत्रण करना पड़ेगा। विषय यही है, जिन लोगों को निमंत्रण नहीं, देखिए राजनीति दो जगह से, पहला निमंत्रण चुन के भेजे गए, चुने हुए लोगों को निमंत्रण भेजा गया, पहला। दूसरा, जिनको निमंत्रण दिया गया उन्होंने ठुकराए। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि विपक्ष जो है इस तरह से विपक्ष दिखे, अगर वो निमंत्रण ठुकराता है तो विपक्ष दिखे कि वो राम मंदिर का विरोध कर रहा है। जो विपक्ष ने कहीं ना कहीं पर इस चीज को देखा है, इसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 2024 के चुनाव से पहले अगर इस तरह के आनंद आनंद में राम जी के राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, बिल्कुल सही है, एक साल पहले हो गया था। यदि किसी को विषय का, यदि किसी को डेट जो दिनांक या समय दिया गया था उस पर आपत्ति थी तो पहले बताना चाहिए। पर ये जो राजनीति हुई है, इससे बचा जा सकता था। इसकी सारे जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को और राम के ट्रस्ट जो क्षेत्र ट्रस्ट न्यास क्षेत्र है उसको लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पर इससे बचा जा सकता था, जो कि नहीं बच पाएगा। पूनम जी देखिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास दिया गया तो उनके पिता दशरथ ने कहा कि तुम्हें वन जाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं पूछा क्यों, उन्होंने कहा मैं माता से मिल लूं। अगर उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते कि मैं वनवास क्यों जाऊं, मेरी क्या दोष है, क्या वो राम बन पाते, वो युवराज रह जाते। तो जब राम का मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्रश्न चिन्ह क्यों? पूनम जी कुछ किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज मनाया है। मंदिरों में हम भी गए, अपने अपने एरिया में जहाँ भी हमने भी भाग लिया, हमने भी खुशियां मनाई है। ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बस ये सिर्फ ये है कि इन्होंने राजनीति जो बना दी और राम पर जो चर्चाएं हो रही है आज वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक धार्मिक वो है। राम के नाम पर चर्चा हो रही है, चर्चा कांग्रेस के नाम पर चर्चा हो रही है। नहीं होनी चाहिए, राम पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है, क्योंकि वो तो एक राम है, उनको तो सबको मानना है। बस राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। पूनम जी इसमें देखिए 84 से 86 सेकंड का समय था जो एक शुभ मुहूर्त होता है, और कहते हैं जहां राम की मूर्ति रख दी तो वहां योग देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो योग ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसमें फिर ये क्यों प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि वो नहीं आए, इसमें उनका विरोध था। दुनिया के विरोध का हमें क्या करना, हमें तो राम को देखना है। पूनम जी हमने राम को देखा है, उसका तो विचार नहीं करना चाहिए। अभी आपने विचार किया था कि राहुल जी नहीं आए,
कभी आपने विचार किया? राहुल जी को तो उन्होंने आने ही नहीं दिया। नहीं तो रोका था, कहीं मना किया था? आप तो खुद कह रही थी उनको परमिट मिला था, परमिशन मिली थी। परमिशन की उनको, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रोका। तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है ना कि आप रोकने लगे। मतलब कौन है ये रोकने वाले की? अभी मतलब हमारे उसको भी रोकेंगे क्या कि हम धर्म के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या हर किसी से? मंदिर में तो हर कोई ऐसे चले जाता, और उन्होंने तो राहुल जी को रोका है, तो क्या सोच के रोका? और उन पर इतने हमले किए उन्होंने उस एरिया में, तो वो तो शादी कहीं चोट नजर आई राहुल जी के ऊपर? चोट नजर आई जो आपने कहा भी हमले किए? तो फिर हमला किस बात का है? कोशिश की गई है, बहुत उन्हें रोका नहीं। है, उन्हें पकड़ा हुआ है। नहीं, नहीं। हमें तो पूरा हो रहा है उनके। पूनम जी, शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं, कहीं बहरहाल ऐसी सूचना मेरी जानकारी में नहीं है कि कहीं पथराव हुआ होगा, क्योंकि राम के नाम पे कभी पथराव नहीं हुआ करता है। नहीं हुआ, लेकिन असल में हुआ है, उन पे पकड़ा हुआ है, तो वो कौन कर रहा है? पथराव भी कांग्रेस में दिखाओ, कांग्रेस में दिखाओ। बहुत बड़ी वो चल रही है, तो इस टाइम पे हमला और ऐसे रोका जाए तो ये गलत बात नवीन जी का कहना है कि कहीं उस बिखराव को पथराव का रूप तो नहीं दे रहे हैं आप, जो पार्टी के अंदर चल रहा है, ऐसे ही है? पार्टी के अंदर से नहीं, हमने देखा और ये आया है, हमने ही उन पर हमला करने का प्रयास किया गया है, तो ये सब इस समय तो नहीं होना चाहिए था। कम से कम मंदिर जाने से तो नहीं रोका जाना चाहिए था। चलो, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग, वो तो एक शांतिपूर्वक यात्रा निकालते थे, कोई बहुत बड़े वो नहीं थे कि वो कुछ करने जा रहे हो, वहाँ कोई आतंकवादी हो या कुछ हो, तो उन्हें तो रोका भी जा सकता है। तो वो तो भारत के लोगों को ही रोक रहे हैं और एक नेता को रोक रहे हैं जो बहुत प्रिय नेता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विपक्ष को रोक रहे हैं। बिल्कुल नवीन जी, देखिए उनका कहना है कि पथराव हुआ है, अगर ऐसी बात है तो चिंता का विषय है। नवीन जी, देखिए जैसे आपने कहा वैसे मेरी भी जानकारी में कोई नहीं कि कहीं पथराव हुआ हो, लेकिन ये जानकारी में जरूर है कि कांग्रेस में बिखराव हो चुका है और कांग्रेस में भारी बिखराव होगा, क्योंकि कांग्रेस निमंत्रण ठुकराने के नाम पर जो विपरीत राह में चली और एक अपयश की भागी बनी, वो कांग्रेस का जरूर चिंतन का विषय है और कांग्रेस में चिंता करे ना करे कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष जिस तरह से करे कि राम पहले भी थे, राम पहले थे लेकिन आज हैं, ये अंतर है। भगवान राम का जो मंदिर है वो वही तो बता रहा हूँ, राम तो है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे, राम हमेशा है। लेकिन जो भगवान राम का जो भव्य मंदिर वहां पर बना है वो केवल कलाकृति का नमूना नहीं, बल्कि इस राष्ट्र का गौरव है और इस राष्ट्र की आत्मा आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उस गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। और यहाँ से मुझे लगता है कि एक नया युग भारतवर्ष के लिए आने वाला है और एक नई चेतना लेकर भारतवर्ष का जो गौरव कहीं न कहीं इतिहास में दब गया था, आक्रांताओं द्वारा उसको नष्ट करने की कोशिश हुई, तो उसको वापस पुनर्स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वो एक अभूतपूर्व कदम से लगाया नहीं जा सकता है और ये कहा जा सकता है, खुद इनके नेता मान रहे हैं, खुद इनके नेता मान रहे हैं कि जब मोदी जी सत्ता में तब जाके संभव हो पाया, जब मोदी जी सत्ता में थे तब ये संभव हुआ है। नहीं हो पाता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं बन पाता, नहीं बन पाता, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बन पाता। ये राजनीति की सच्चाई है। 60 साल में आप नहीं बना सके ना, आपके उदाहरण है, मतलब अतीत में जाइए, आपको याद नहीं होगा जब नेहरू जी ने जब रामलला की मूर्ति वहां पर चमत्कार से पता नहीं कैसे अंदर वहां पर आई, तो नेहरू जी ने वहां के तत्कालीन डीएम को आदेश किया कि रामलला की मूर्ति को बाहर किया जाए, लेकिन डीएम ने मना कर दिया था और बाद उस डीएम को सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ तक कोशिश आपने की, भगवान की मर्जी है, भगवान जब जब जो कराना चाहते हैं, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर की लीला ऐसी है कि ईश्वर जब जब जो कराना चाहते हैं तब तक उसे वहां पदासीन कर देते हैं। और आज मोदी जी को उस पद पर आसीन किया, उनको सौभाग्य मिला, इस देश की जनता के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये सौभाग्य है अपने जीवन काल में। और हमने भी जो क्षण देखा वो वास्तव में दिव्य अलौकिक क्षण है, हमारे जीवन धन्य हो गया, सभी का जीवन धन्य है। और हमने अपने जीवन काल में पहली बार ऐसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखा, इतने जुनून के साथ, इतने उमंग के साथ, जो खुशहाली आज देश की जनता में थी। ऐसे तो मंदिरों में बहुत प्राण प्रतिष्ठाएं होती है, लेकिन आज का विशेष कार्यक्रम ये था कि पूरा देश में उमंग था, देश में उत्साह था, लेकिन कांग्रेस में निराशा जरूर थी। दीपक जी, आपने अगर मानस को पढ़ा होगा तो उसमें एक अध्याय में ये भी था कि जब केवट राम भगवान को नाव में बिठाते हैं तो उनके पांव बार बार गंदे हो जाते हैं, तो केवट कहते हैं कि अपने दोनों पांव मेरे दोनों हाथ में रख लो। भगवान राम कहते हैं ऐसे मैं गिर जाऊंगा, तो केवट कहते हैं हाथ मेरे सर पे रख लो, जैसे बच्चा अपने माँ के सर में हाथ रखता है। तो जैसी नाव में बैठते हैं तो भगवान राम कहते हैं केवट से कि आज तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया। केवट पूछते हैं ऐसा क्यों कह रहे प्रभु? कहते हैं कि मैं हमेशा ये सोचता था
कि मैं ही भक्त को गिरने से संभालता हूं, आज भक्त ने मुझे गिरने से संभाल दिया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो उस पर प्रश्न चिन्ह इफ एंड बट करना लगता नहीं कि कहीं ना कहीं उचित नहीं है? देखिए, अब आज के बाद मुझे मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पे ना चर्चा करे। राम की प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है, और आप जैसे जिस प्रकरण का और जिस जो स्मरणीय जो क्षण आप बोल रहे हैं केवट वाला, ये बताता है कि श्री राम किस उनकी जो सोच थी, एक राजा की सोच। मैंने पहले अपने उसमें वक्तव्य में बोल चुका हूँ कि अगर एक राजा अगर आपको देखना हो, एक भाई अगर आपको देखना हो, एक आज्ञाकारी पुत्र अगर आपको देखना हो, एक पति आपको देखना हो, एक मित्र अगर आपको देखना हो, समाज में कहाँ है, हम समाज में एक पूरा परिवार अगर आपको देखना हो तो राम का अनुसरण कर लीजिए। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समस्त राजनीतिक जो वर्ग है, जो दल है, वो राम का अनुसरण करे तो बहुत हद तक राजनीति साफ सुथरी हो सकती है। बिल्कुल। पूनम जी देखिए, इसी केवट की बात को और इन्हीं केवट की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्षण ऐसा आया जब भगवान राम नदी के पार जाते हैं, केवट को कहते हैं कि मैं युवराज हूं, मेरा धर्म बनता है कुछ ना कुछ तुम्हें देना, क्योंकि मैंने तुम्हारी नाव का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सन्यासी की वेशभूषा में मैं दे नहीं पाऊंगा कुछ। माता सीता बात सुनती है, वो अपनी स्वर्ण मुद्रिका उनको देती है, तो केवट कहता है प्रभु ये मैं नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि आपका मेरा काम तो एक ही है। माता सीता पूछती है अचंभित होकर कि एक काम कैसे कहा, ये युवराज तुम कहा नाव खेलने वाले? तो केवट कहते हैं कि ये सागर पार कराते हैं, मैं सागर पार कराता हूं, ये मुझसे यहां, मैं इससे यहां नहीं लूंगा, ये मुझसे वहां नहीं लेंगे। देखिए, जहां तक हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, केवट क्षणिक धर्म के संग्रह, लेकिन ज्ञान की कितनी बड़ी प्राप्ति उनको हो गई, वहां पे प्रश्न चिन्ह लगाना। पूनम जी, प्रश्न चिन्ह आपने देखा ही है कि हमने नहीं लगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर इन लोगों ने ये कहते हैं कि मैंने ठुकरा दिया, हमारा मतलब नियंत्रण ठुकरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, समय की सीमा है पूनम जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल समय की सीमा देखनी हमने। नवीन जी, दीपक जी, पूनम जी, आप तीनों ने इस चर्चा में भाग लिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले, आज अयोध्या में भगवान लल्ला राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। कहते हैं कि माँ कौशल्या, राजा दशरथ जैसे माता पिता मिलना आसान है, लेकिन राम जैसा बेटा मिलना आज के समय में मुश्किल है। राम जैसा भाई या लक्ष्मण जैसा भाई मिलना मुश्किल है। हमको अपने इतिहास को भी पढ़ना है, मर्यादा पुरुषोत्तम इनकी बड़ी बहन शांता को भी याद रखना है, शत्रुघ्न की पत्नी सुकीर्ति का नाम भी हमें याद रखना है, और कहीं ना कहीं एक उल्लास होना चाहिए। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।